नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा गोविंदपुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक भदोही, तहसील भदोही, जिला भदोही में आता है। और यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान हैं जवाहरलाल यादव जी हैं, जो कि 266 वोट पाकर काफी भारी मतों से चुनाव जीते। इनके बूथ पे कुल 1014 वोट पड़ा था और 1446 वोट इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या है। चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इनकी ये इतना सत्यवादी इंसान है, ग्राम सभा की चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ग्राम सभा के वासियों ने इनके अंदर जो विकास की भावना देखी है, ये विकास करेंगे, तो इनको चुनाव लड़ाया गया और ये 266 वोट पाकर चुनाव जीते। आइए इनसे खास विकास के मुद्दों पर हम बातें करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा वासियों ने 266 वोट देकर जो है काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा वासियों को सर क्या संदेश देंगे? मैं ग्रामवासियों से यही संदेश देता हूँ, जो हमको यहाँ वोट देकर के जीता है। मैं पहले उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमको वोट दिया है, और हर ग्रामवासियों से यही निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ वो रह करके हमारी सारी समस्याओं के साथ वो अपना जो है कि निर्वहन करे, और अपना भी करे और हमारे भी करें। हम यह नहीं समझते हैं कि हमारा कोई वोट दिया है कि नहीं दिया है, हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं रखते हैं। जी जी हाँ, और भाई जैसा होगा वैसा हम सरकार देगी, वैसा सुविधा हम हर आदमी को पहुंचाएंगे। जी जैसा प्रधान जी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो एक मुहिम था कि कोई भी घर शौचालय से वंचित न रहने पाए, और एक मिनी शौचालय था 12,000 का, तो पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया और जो भी अधूरा है और जो बाकी है, उसको सर अपने कार्यकाल में आप 5 साल में कहाँ तक पूरा करेंगे? जितने भी कार्यकाल में उनके हुए हैं नहीं हुए हैं, मैं हर तरह से यही कोशिश करूंगा कि उनके कार्यकाल का और अपने कार्यकाल का जितना भी कार्य है सब संपूर्ण पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक हर व्यक्ति का काम करूं। जी हाँ, शौचालय के बारे में प्रधान जी जैसा जानते हैं आप कि मोदी जी द्वारा एक योजना थी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि जो छप्पड़ मड़हा कच्चे मकान जो भी ग्राम सभा में है, गांव में है, उनको आवास दिया जाए। जबकि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक जो है सभी को पक्का आवास मिलेगा। तो आपके ग्राम सभा में पूर्व के प्रधान के द्वारा जो आवास बनवाया गया और जो बाकी है सर, उसको सर आप कहाँ तक पूरा करेंगे? जैसा है कि प्रधान जो पूर्व प्रधान थे वो क्या बनवाए हैं क्या नहीं बनवाए हैं, जो बनवाए हैं वो ठीक है, नहीं बनवाए हैं तो हम अपने कार्यकाल में उसको पूरा करेंगे, और अपना जो है कि हम अपने माध्यम से जो भी आवास आएगा उसको भी पूरा करने के लिए हम सक्षम रहेंगे। सरकार से निवेदन करेंगे, हर बात करेंगे, जैसा होगा वैसा हम करेंगे। जी प्रधान जी आप जानते हैं गांव में एक बहुत बड़ी जटिल समस्याएं हैं, काफी गांव में समस्याएं चल रही हैं राशन वितरण की, कि तो क्या आपके ग्राम सभा में समस्याएं हैं कि अपात्र लोग राशन ले जा रहे हैं और पात्र लोग राशन नहीं पा रहे हैं, जो गरीब हैं वो वंचित रह जाते हैं राशन से, और अपात्र लोग जो दबंग होते हैं वो राशन ले जाते हैं? क्या आपके ग्राम सभा में ऐसी समस्याएं हैं? ऐसी कोई समस्याएं तो हमारे सामने नहीं है, क्योंकि हमारे कोटेदार जो हैं वो बहुत सक्षम आदमी हैं, और जितना भी राशन कार्ड बना हुआ है हर आदमी को राशन मिल रहा है, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर बाई चांस कोई दमगई से या किसी तरह से ले जाता है तो उसकी सूचना अगर कोटेदार हमको देते हैं तो हम उसकी कार्रवाई जरूर करेंगे। जी जी सर प्रधान जी जानते हैं आप कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन जो समस्याएं होती हैं ग्राम सभा में, तो लोगों को ब्लॉक तहसील मुख्यालय विकास भवन पहुंचने में काफी समस्याएं होती हैं। तो इसमें मेन भूमिका प्रधान जी की होती है कि इसको पेंशन सभी का बनवाया जाए। पेंशन संबंधित जो भी कागजी कार्रवाई होती है, लोगों की जानकारी नहीं रहती है कि हम ब्लॉक तहसील विकास भवन मुख्यालय कहाँ पर जाएं, कैसे कागज जमा करें, कौन सा फार्म लगे, कहाँ ऑनलाइन होता है, तो इसमें मेन भूमिका प्रधान की होती है। तो आपके ग्राम सभा में जो भी समस्याएं हैं पेंशन संबंधित, उसको आप सर कहाँ तक दूर करेंगे? देखिए ऐसा है कि भाई पेंशन की बातें हैं, पेंशन हर आदमी, हर वृद्धा पेंशन, चाहे बुढ़ा हो चाहे कोई भी हो, हर आदमी को इतनी जानकारी नहीं है कहाँ ऑनलाइन कराना है, कहाँ क्या करना है। जी। अगर वो आदमी जिसकी 60 साल की उम्र हो गई हो, 62 साल की उम्र हो गई है, वो हमसे आकर के जब कहेगा उसकी हम सारी समस्या को हल करेंगे। इसलिए कि उसको हर जानकारी नहीं है किसी चीज की, तो जितनी भी कागजाई कार्रवाई की जाएगी तो उसके लिए हम चाहे वो
अथवा ब्लॉक से जाना हो, चाहे विकास भवन पर जाना हो, चाहे जहाँ से भी होगा उसकी हम कार्य जरूर करेंगे। जी जी। हाँ सर, नाली खंजा चक्रोड की जो समस्याएं ग्राम सभा में होती हैं, तो सर आपके भी ग्राम सभा में नाली खंजा चक्रोड समस्याएं होंगी, क्योंकि सर हर घर तक पहुंचने के लिए चक्रोड नहीं है और इंटरलॉकिंग नहीं है, खंजा नहीं है। तो सर क्या आपके ग्राम सभा में ऐसी समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो सर आप कहां तक उसको दूर करेंगे? हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ समस्याएं तो होती है जी, और उस समस्या को समाधान करने के लिए हर ग्राम प्रधान यही कोशिश करता है कि हमारे गांव में जितना भी अच्छा काम हो जाए। जी जी। और उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, गांव के सहयोग से, चाहे वो आदमी ब्लॉक से चाहे कहीं से भी कुछ न कुछ अपना अधिकारियों से कर करके हाथ गोड़ गिनती करके के अपना कार्य करता रहता है। जी हाँ, और उसके लिए हम सक्षम भी हैं कि हर आदमी से वो इसकी समस्या को समाधान करने के लिए कि गांव को इकट्ठा करके और हर काम कराया जाए। जी। सर एक जिले की बहुत बड़ी समस्या है, भदोही जिले की, जिला अस्पताल की, जो कि स्वास्थ्य संबंधित सर ये समस्या है, और गरीब लोगों को सर रेफर कर दिया जाता है, कोई इमरजेंसी केस है सर बीएचयू, बनारस ट्रामा सेंटर या पीजीआई या लखनऊ या इलाहाबाद, जौनपुर, सर वहां पहुंचते पहुंचते सर गरीब लोग सर मर जाते हैं, क्योंकि सर उनको बीएचयू में पहुंच गए तो उनको सारी प्रोसेस वहां की जानकारी नहीं है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बड़ा है, डॉक्टर लोग नहीं बैठ रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो अपने जिला में सर एक 20-25 साल पहले सर एक जिला अस्पताल बन के छुटा हुआ है, जो कि अधूरा पड़ा हुआ है, चालू नहीं हुआ, केवल दीवारें खड़ी हैं, बिल्डिंग खड़ी है। तो सर आप ग्राम सभा के एक मुखिया हैं, एक प्रधान हैं, तो सर इसके प्रति आपका क्या संदेश है? देखिए, जिला अस्पताल तो बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम लोगों की अगर ग्राम सभाएं में या कहीं भी किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोगों को बाहर जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है जी। और उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारी सरकार अगर चाहे तो जो जितना भी उसका कार्य हुआ है नहीं हुआ है उसको पूर्ण कर दे और हम लोगों को बाहर न जाना पड़े, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ हो जाएगा, जिला अस्पताल हो जाएगा तो अत्युत्तम की बात है। हाँ सर, हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है कोरोना की। सर आप जानते हैं कि कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिसकी लाइलाज है, और एक वैक्सीनेशन कार्य चालू हो गया है सर, गांव-गांव कैंप लगाया जा रहा है। तो सर आपके गांव में भी कैंप लगा होगा कि नहीं लगा है सर, ये नहीं पता? नहीं, हमारे गांव में कैंप लगा है जी, लगा भी था और इस समय तो नहीं है, लेकिन उसमें इतनी बीमारी थी कि लोग डर के मारे नहीं लगवाए जी, क्योंकि भाई उस समय इतनी महामारी थी और लोग बोल रहे थे, हम लोग भी हमारे यहाँ के जो है कि ट्रेनक भी हैं, वो लोग भी मदद की थी लगवाने के लिए, लेकिन लोग कोई तैयार ही नहीं था। तो सर कितना % वैक्सीनेशन हो पाया अभी वो तक? हमारे गांव में कम से कम 15 के लगभग होगा, 15% से ज्यादा नहीं हुआ होगा, इसलिए कि अभी लोग लगवा रहे हैं जी। हाँ, कहीं कहीं ऑनलाइन करा करके जा रहे हैं लगवाने के लिए। हाँ, जो सर लोगों के अंदर भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने समस्याएं होंगी, वो भ्रम नहीं है, वो भ्रम नहीं है, भ्रम खत्म हो गया। भ्रम ऐसी थी कि लोग मर जा रहे हैं, ऐसा भ्रम लोगों ने पैदा कर दिया था, वो भ्रम अभी दूर हो गया है जी। अभी सब लगवाने के लिए तैयार हैं। सर एक अंतिम सवाल यह है आपसे कि सर 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में जी। तो सर सभी पार्टियों की सर निगाह रहती है कि प्रधान के माध्यम से वोट को लिया जाए और अपनी सरकार बनाई जाए, क्योंकि प्रधान जो होते हैं गांव के मुखिया होते हैं और पूरे गांव के मालिक हैं, जो कहते हैं ग्राम सभा के लगभग काफी लोग वोटिंग उन्हीं के कहने पर करते हैं। और सभी पार्टियों की निगाह होती है कि 65 से 70% भारत देश में गांव बसता है और 30% शहर की आबादी है। तो इस प्रकार सर गांव से वोट अधिक निकलता है और सरकार बनाई जाती है। तो सर क्या आपका किसी पार्टी में रुचि है, इंटरेस्ट है, किसी पार्टी से आप संबंध रखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोगों को पार्टी लेवल से मतलब नहीं रखते हैं। पार्टी लेवल का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी से लेवल से मतलब रखें, उनकी सरकार आए या जाए और हमारा काम भी न हो। जो हमको काम देगा, जो हमारे ग्राम सभा का क्षेत्र का विकास करेगा, हम उसी पार्टी से मतलब रखते हैं। हम ये नहीं है कि किसी पार्टी से मतलब रखें। हाँ, यही बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए। आपने बताया कि हम लोग किसी पार्टी से बहुत विशेष मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन जो हमारे गांव क्षेत्र का विकास करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। कोरोना में आपने खुलकर बातें की, 15-20% वैक्सीनेशन हुआ है। शुरू में लोग दिक्कतें में थे, लेकिन अभी से लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों के अंदर भ्रम नहीं है।
और आवास शौचालय पे आपने बातें किया कि जो पूर्व के प्रधान थे जो किए हैं नहीं किए हैं, हम अपने कार्यकाल में अधिक से अधिक आवास शौचालय नाली खंजा चक्रोड का निर्माण कराएंगे। राशन वितरण पे भी आपने खुल कर बातें की कि जो भी समस्याएं हमारे राशन वितरण में ऐसी कुछ भी समस्याएं नहीं है, कुछ भी अगर समस्याएं होंगी तो उसको मैं अपने कार्यकाल में खत्म करूंगा, दूर करूंगा। आपसे यूपी जीएन न्यूज से बात करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।